बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े और समृद्ध राज्य में एक शहजादी रहती थी। उसका नाम सौम्या बाम्बिस था। सौम्या न केवल बेहद खूबसूरत थी, बल्कि उसे अपनी सुंदरता और शाही रुतबे पर बहुत घमंड था। वह महल में कीमती आभूषणों और रेशमी कपड़ों से सजी रहती, लेकिन दिल से गरीबों और आम लोगों से घृणा करती थी। एक दिन राजा ने शहजादी को समझाया, बेटी, राजकाज का मतलब है प्रजा की सेवा करना। प्रजा हमारे राज्य की असली ताकत है। लेकिन सौम्या ने घमंड से कहा, पिताजी, ये गरीब लोग मेरे लायक नहीं। मैं इनसे क्यों मिलूं? मेरे पास इन फालतू बातों के लिए समय नहीं है। राजा उसकी बातें सुनकर चिंता में पड़ गए। एक दिन महल के बाहर एक बूढ़ी औरत फटे पुराने कपड़े पहने कांपती हुई शहजादी से खाने के लिए मदद मांगने आई। शहजादी, कुछ खाने को दे दो, कई दिनों से भूखी हूं, बूढ़ी औरत ने कहा। सौम्या ने घृणा से उसे देखा और चिल्लाते हुए कहा, दूर हो जाओ यहां से। मेरे महल के बाहर गंदगी मत फैलाओ। तुम जैसे लोगों से मुझे बात करना भी पसंद नहीं। बूढ़ी औरत ने गहरी सांस ली और मुस्कुराई। तभी अचानक वह बूढ़ी औरत जादूगरनी में बदल गई। तुम्हारा घमंड तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। आज से तुम्हारी सुंदरता और शाही रुतबा खत्म। जादूगरनी के इन शब्दों के साथ ही सौम्या का चेहरा बदल गया। उसकी सुंदरता फीकी पड़ गई, उसके कीमती कपड़े साधारण हो गए और सबसे बड़ी बात, महल के दरवाजे उसके लिए बंद हो गए। सौम्या ने मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन हर कोई उसे पहचानने से इनकार कर दिया। भूखी प्यासी वह जंगल में भटकने लगी। मैं शहजादी हूं, कोई मेरी मदद करो, वह चीखती, लेकिन उसकी बातों पर कोई यकीन नहीं करता। भूख और प्यास ने उसे तोड़ दिया। उसने पेड़ों के नीचे छुपकर रात बिताई। अगले दिन वह एक छोटे से गांव पहुंची। गांव में एक गरीब किसान ने उसे देखा। तुम कौन हो और इस हालत में क्यों हो? उसने पूछा। सौम्या ने रोते हुए कहा, मैं एक शहजादी थी, लेकिन अपने घमंड की वजह से सब कुछ खो दिया। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। किसान ने कहा, यहां हम गरीब हैं, लेकिन दिल से अमीर हैं। हमारे साथ रहो, जो भी थोड़ा बहुत है हम बांट लेंगे। किसान और उसके परिवार ने सौम्या को खाना दिया और रहने की जगह दी। सौम्या उनके साथ रहकर उनके कामों में मदद करने लगी। वह खेतों में काम करती, जानवरों को चारा डालती और गांव वालों की परेशानियों को समझने लगी। कुछ ही महीनों में सौम्या बदल गई। उसने गरीबों के दुख और कठिनाइयों को महसूस किया। अब उसे अपनी गलती का गहरा पछतावा था। एक दिन जब वह बच्चों को पढ़ा रही थी, वही जादूगरनी प्रकट हुई। सौम्या, तुम्हारा हृदय अब घमंड से मुक्त हो गया है। तुमने सीख लिया है कि सच्ची सुंदरता दिल में होती है। अब मैं तुम्हें तुम्हारा पुराना रूप वापस देती हूं। लेकिन सौम्या ने विनम्रता से कहा, नहीं, अब मुझे अपने रूप की चिंता नहीं है। मैं गरीबों की सेवा करना चाहती हूं। यही मेरी सच्ची खुशी है। जादूगरनी मुस्कुराई और कहा, तुम्हारे बदले हुए दिल की वजह से मैं तुम्हें तुम्हारी पहचान लौटा रही हूं। जाओ, प्रजा की सेवा करो। सौम्या वापस महल लौटी। इस बार वह घमंड से नहीं, बल्कि सेवा और दया से भरी हुई थी। उसने गरीबों के लिए आश्रय बनवाए, उनकी मदद के लिए स्कूल और अस्पताल खोले। अब वह अपने राज्य में सबकी चहेती बन गई। यह कहानी सिखाती है कि घमंड कभी भी किसी का भला नहीं करता। सच्चा सुख और सम्मान दूसरों की मदद करने और उन्हें खुश रखने में है।